होटल में सामाजिक एक भेंट हुई है और यहाँ के सभी सम्रांत बुद्धिजीवी, उनसे मुलाकात हुई, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और इनकी भावनाएं पुरानी लोकदल के साथ और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हमेशा इन्होंने प्यार और सहयोग किया। तो जिस तरह से महागठबंधन पर बात चल रही है, तो क्या कहेंगे इस महागठबंधन को इंडिया लेकर? की बैठक हो रही है, हर बैठक से कोई अच्छे नतीजे निकलते हैं, परिणाम एकदम तो नहीं आते, क्योंकि जब इतने दल बैठते हैं सबकी अपनी अलग अलग राय भी होती है और उनको अपने अपने दल को, अपने संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता भी उनकी होती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अभी समय है और सही समय पे हम लोग जहाँ सीट शेयरिंग की बात है वो तय कर लेंगे। अक्सर जब बाहर विश्लेषण होता है कि इंडिया की बैठक जो हो रही है उसमें अंदर क्या बातचीत हो रही है, कोई अपने प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं रखता, ना कोई विरोध करता किसी का। मुद्दों की बात जरूर हम लोग करते हैं तो और देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं। अग्निवीर का बहुत बड़ा एक उबाल नौजवानों में विरोध है और आर्मी के उसमें प्रमुख रहे, उन्होंने अब जो रिटायरमेंट की बात किताब लिखी है, उन्होंने खुलासा किया कि ना एयरफोर्स के ना ही नेवी के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको भी ऐसी योजना से जोड़ा जाएगा, वो भी अचंभित थे। अब जो बेरोजगारी का बड़ा एक सवाल देश के सामने है, उसके लिए भी हम लोगों को मिलकर उपाय ढूंढना। तो जो जो मतलब क्रिमिनल लॉ, नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं, ना कोई उनकी तरफ से प्रयास, ना मेरी कोई इच्छा। तो जिस तरह से जो क्रिमिनल लॉ बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में जो नया पारित किया? ये लंबे समय तक लोकतंत्र के लिए घातक होंगे, आम जनमानस का वो नुकसान सहना पड़ेगा। और एक आध उसमें जो मुख्य बात मैं आप बता देता हूँ, एक स्थापित नियम था कि अगर कोई भी अपनी फरियाद लेके पहुँचेगा, शिकायत लेके पहुँचेगा, उसकी जो तहरीर के आधार पे एफआईआर लिखी जाएगी, दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी। इन्होंने उलट दिया होगा, तब पहले प्राथमिक जांच होगी, उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और यहाँ के लोगों को पता होगा, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक कहानी थी कि जब वो मुख्यमंत्री थे और एक किसान की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी तो थाने में जाके उन्होंने खुद लिखवाई थी। तो हालात ऐसे हो जाते हैं, अगर पुलिस को आप इतनी छूट दे दोगे कि पहले वो जांच करेंगे और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे, तो किसी गरीब महिला की, किसी गरीब किसान की, किसी गरीब की रिपोर्ट तो लिखी जाएगी नहीं। तो पुलिस चाहती है कि आंकड़े कम हो, अगर एफआईआर ज़्यादा दर्ज हो जाएंगी तो तबादले हो जाएंगे उनके, उन पर गाज गिरेगी। तो यही बुनियादी चीज़ है। अगर ऐसे विषयों को हम सोचें कि 15 दिन का रिमांड जो अंग्रेज़ों के कानून में था, अब 90 दिन कर दिया है, तो कस्टडी में टॉर्चर भी होंगे, कस्टडी में मौतें भी होंगी, पुलिस की कोई जवाबदेही बचेगी नहीं।